दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया पहुंचे। यहां एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। सीट बंटवारे और लगातार चल रही खींचतान के बीच नरेंद्र मोदी ने एनडीए के किसी भी नेता को मंच पर भाव नहीं दिया और सबको जैसे दरकिनार कर दिया। अब सवाल ये है कि बिहार में असल में हो क्या रहा है। पूर्णिया की रैली पर सबकी नजर थी। मंच पर मांझी, चिराग पासवान, सांसद और बाकी एनडीए नेता मौजूद थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, उन्होंने बिना किसी से हाथ मिलाए सीधे नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की और वहीं बैठ गए। कैमरे ने यह तस्वीर साफ कैद कर ली। यही पहला बड़ा सीन था। दूसरा बड़ा सीन हवाई अड्डे से जुड़ा था। इंडिगो फ्लाइट उतारी गई और चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम था तो नागरिक उद्यान मंत्री राम मोहन नायडू को बोलना था। उन्हें विस्तार से बताना था कि कैसे हवाई अड्डा तैयार हुआ, कितनी फ्लाइट बढ़ाई गई और क्या क्या काम हुआ। लेकिन जब उनका वक्त आया तो अजीब स्थिति बन गई। कार्यक्रम के अनाउंसर को कहना पड़ा कि आपको पहले बोलना था, लेकिन छूट गया, अब बोल लीजिए। और जैसे ही नायडू मंच पर गए तो आदरणीय माननीय नेताओं का अभिनंदन शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल लाइव अचानक बंद हो गया। मतलब भाषण तो उन्होंने दिया लेकिन पार्टी ने प्रसारित ही नहीं किया। यानी साफ मैसेज गया कि नायडू की अहमियत बिहार की इस धरती पर मंच से बहुत सीमित है। अब ये महज तकनीकी गड़बड़ी थी या सियासी सिग्नल, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तस्वीरें और घटनाएं बहुत कुछ बयां कर रही थी। इसके बाद नीतीश कुमार का नंबर आया। नीतीश कुमार ने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने यह तक कह दिया कि मोदी जी ने बिहार को सब कुछ दे दिया है, इसलिए जनता बैठे बैठे क्यों सुन रही है। नीतीश ने लोगों को डांट कर कहा कि सब खड़े हो जाओ और मोदी को प्रणाम करो। पूरा पंडाल खड़ा हो गया और मोदी का अभिनंदन किया। ये दृश्य भी कैमरे में दर्ज हो गया। लेकिन भाजपा के नेता मंच पर तनातनी में थे। उन्हें डर था कि नीतीश कहीं ऐसा कुछ न बोल दे जो माहौल बिगाड़ दे। हालांकि नीतीश का भाषण बिना किसी विवाद के खत्म हुआ और मोदी ने राहत की सांस ली। उन्होंने मुस्कुराकर नीतीश से हाथ मिलाया और बैठा लिया। अब आते हैं मोदी जी के भाषण पर। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद मोदी जी का ये पहला भाषण था। लेकिन उनकी बातें बताती थी कि वह डिफेंसिव मोड में थे। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस घुसपैठियों पर किया। मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला और कहा कि ये लोग घुसपैठियों की तरह पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने जनता से कहा घुसपैठियों को बाहर निकालना एनडीए की जिम्मेदारी है और यह मोदी की गारंटी है। लेकिन इसी में बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर मोदी सरकार पिछले 11 साल में केंद्र में है तो घुसपैठ अब तक कैसे हो रही थी। गृह मंत्रालय भी उनके पास है, सीमाएं भी उनकी ही जिम्मेदारी में है। चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए क्योंकि वे संदिग्ध हैं। तो आखिर वो लोग घुसे कैसे? विपक्ष यही सवाल उठा रहा है और मोदी का जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया। रैली में मोदी ने मुफ्त राशन की बात दोहराई। कहा कि अगर उनकी सरकार न होती तो गरीबों को राशन न मिलता। उन्होंने कांग्रेस आरजेडी को भ्रष्टाचार और जनता का पैसा हड़पने का आरोपी बताया। लेकिन जब बात आई ऑपरेशन सिंदूर या आतंकवाद पर तो मोदी ने सिर्फ कुछ ही सेकंड का जिक्र किया। जीएसटी और महंगाई पर भी सरासरी तौर पर बोले, विस्तार से कुछ नहीं कहा। मतलब साफ है कि उनका पूरा भाषण वोटर अधिकार यात्रा के असर को काटने और घुसपैठियों पर केंद्रित था। उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों को बचा रहे हैं और वे चाहे जितना जोर लगा ले एनडीए घुसपैठ पर ताला लगाकर रहेगी। लेकिन असलियत यही है कि बिहार की जनता पूछ रही है, जब आप ही 11 साल से सत्ता में हैं तो घुसपैठ क्यों नहीं रुकी? पहले घुसने दिया जाता है, फिर चुनाव आते हैं तो कहा जाता है कि निकाल देंगे। यही भाजपा के लिए गले की फांस बन रहा है। रैली का नजारा भी देखने लायक था। मोदी खुली जीप में जिग जैग रास्तों से निकलते रहे ताकि भीड़ में देर तक दिख सके। पूरा कार्यक्रम भले ही सरकारी था लेकिन सियासी मैसेज साफ था। राहुल तेजस्वी की यात्रा ने भाजपा को रक्षात्मक कर दिया। मोदी किसी भी नए मुद्दे पर आक्रामक नहीं दिखे बल्कि विपक्ष के उठाए सवालों के जवाब ढूंढते हुए नजर आए। नतीजा साफ है। एक तरफ एनडीए के भीतर दूरी दिखी, मंच पर नेताओं की अनदेखी हुई और दूसरी तरफ मोदी को सबसे ज्यादा बचाव करना पड़ा वोटर अधिकार यात्रा और घुसपैठियों के मुद्दे पर। यानी रैली ने भाजपा की टेंशन, विपक्ष की ताकत दोनों सामने ला दिया है।